गुड मॉर्निंग बच्चों हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ अशुद्धि शोधन को पढ़ेंगे। अशुद्धि शोधन का अर्थ है बोलने संबंधी यानी कि उच्चारण और व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना। माली काका, मेरे को पेड़ में से कुछ फल तोड़ दो, अभी तोड़ता हूँ। तो ऊपर दिए गए चित्र में मीत और माली बातें कर रहे हैं, पर दोनों ही बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मीत ने मेरे को और पेड़ में जैसी वाक्य रचना संबंधी गलतियां की हैं, जबकि माली ने तोड़ना शब्द में वर्तनी संबंधी गलती की है। लिखते व बोलते समय की गई गलतियों के कारण वाक्य न तो ठीक लगते हैं और न ही प्रभावशाली। कई बार तो इन अशुद्धियों के कारण वाक्यों का अर्थ ही बदल जाता है। तो बच्चों, लिखते व बोलते समय जब हम गलतियां करते हैं तो वो अशुद्धियां कहलाती है। यहाँ पर माली और मीत ने भी बातें करते समय बोलने में शब्दों की गलतियां की हैं। तो अशुद्धियों के कारण बच्चों वाक्यों के अर्थ ही बदल जाते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य है बच्चों को काटकर सेब खिलाना है, तो शुद्ध वाक्य है बच्चों को सेब काटकर खिलाना है। अशुद्धियाँ अधिकतर अशुद्ध वर्तनी के कारण होती है। अशुद्ध वर्तनी यानी कि अशुद्ध उच्चारण के और बोलने के कारण होती है। इसके अतिरिक्त लिंग, वचन, विराम चिन्ह आदि के सही प्रयोग न करने के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। यदि हम व्याकरण के नियमों पर ध्यान दें तो शुद्ध भाषा बोल व लिख सकते हैं। वर्तनी संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ, वर्तनी यानी उच्चारण संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ बच्चों हम पढ़ेंगे। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे। तो पहला है अत्यधिक, तो ये है शुद्ध करके हम इसको लिखेंगे अत्यधिक। अरसेवाद, तो अरसेवाद को हम लिखेंगे आशीर्वाद। चढ़ना को लिखेंगे हम चढ़ना। अनुच्छेद को अनुच्छेद। त्योहार का है त्योहार। तिथि का लिखेंगे तिथि। दीपावली का लिखेंगे हम दीपावली। क्योंकि का लिखेंगे हम क्योंकि। आवाज का लिखेंगे हम आवाज। आश्चर्य। गुरु का गुरु। साय का साय। धुआं। आविष्कार का है आविष्कार। भूमि का है भूमि। रुपया का है शुद्ध करके लिखेंगे रुपया। पड़ोसी का पड़ोसी। परीक्षा का लिखेंगे हम परीक्षा। बंदर का है बंदर। गृह कार्य। स्वास्थ्य का लिखेंगे हम स्वास्थ्य। इसीलिए का है इसलिए। बीमारी का लिखेंगे बीमारी। ज्ञान का लिखेंगे हम ज्ञान। ऋतु का ऋतु। डॉक्टर का लिखेंगे डॉक्टर। वापस का लिखेंगे वापस। कृपया का लिखेंगे कृपया। तो इस तरह से बच्चों ये उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ है जो कि शुद्ध करके यहाँ पर लिखी गई है। अब है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो अशुद्ध वाक्य को हम शुद्ध वाक्य में लिखेंगे। पहला है मेरे को नहीं सोना, तो इस वजह शुद्ध करके हम लिखेंगे मुझे नहीं सोना। दूसरा है अभिषेक, देखो क्या खड़ा है, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे अभिषेक देखो कौन खड़ा है। फिर है थर्ड मुझे पढ़ना है, तो फिर हम इसे लिखेंगे शुद्ध करके मुझे पढ़ना है, तो इसे शुद्ध करके लिखेंगे मुझे पढ़ना है। चौथा है कोई फल वाले को बुला दो, तो किसी फल वाले को बुला दो। अशुद्ध वाक्य 2 ठंडे गिलास शरबत लाओ, तो इसका शुद्ध वाक्य 2 गिलास ठंडा शरबत लाओ। छठा है तुम का क्या नाम है, तो हम इसको शुद्ध करके लेंगे तुम्हारा क्या नाम है। सातवां है लड़का ने खत लिखा, तो शुद्ध वाक्य है लड़के ने खत लिखा। फिर है आठवां मुझे एक फूलों की माला दो, तो हमें बच्चों इस वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे मुझे फूलों की एक माला दो।
नवा है वे रात को देर से भोजन खाते हैं। तो इसका शुद्ध करके हम लिखेंगे वे रात को देर से भोजन करते हैं। 10वां है खाने में कोई गिर गया। तो इसके वाक्य को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे बच्चों। तो खाने में कुछ गिर गया है। 11वां है राम जी डॉक्टर का काम करते हैं। तो राम जी डॉक्टर है। 12वां है तेरे को मुझसे क्या काम है। तो उत्तर है तुम्हें मुझसे क्या काम है। 13वां है सड़क में नहीं खेलना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य करके लिखेंगे बच्चों इसको हम सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। 14वां है कल मेरे नाना ने आना था। ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करके यहाँ पर लिखा हुआ है कल मेरे नाना को आना था। 15वां है वह छत में खेल रहा है। तो इसे शुद्ध करके लिखेंगे वह छत पर खेल रहा है। यह भी जानो। तो वाक्यों में शब्दों और शब्दांशों को सही क्रम में न लिखने से होने वाली अशुद्धियों को पदक्रम की अशुद्धियाँ कहते हैं। अशुद्ध वाक्य बच्चों एक कहानियों की किताब ला दो और शुद्ध है कहानियों की एक किताब ला दो। हमने क्या जाना। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। अशुद्ध वाक्य प्रभावशाली नहीं होते हैं, वे प्रभावित नहीं करते हैं। कई बार तो अशुद्धियों के कारण वाक्यों की अर्थ ही बदल जाता है। दूसरा है अधिकतर अशुद्धियाँ अशुद्ध उच्चारण या अशुद्ध वर्तनी के कारण होती है। फिर है थर्ड अशुद्धियाँ वचन लिंग विराम चिन्ह आदि के गलत प्रयोग से भी होती हैं। जैसे वचन बदल देने से, लिंग बदल देने से और विराम चिन्हों पर नहीं रोकने से आदि के गलत प्रयोग से भी बच्चों अशुद्धियाँ होती है। फिर है चौथा व्याकरण के नियमों का पालन करके हम अशुद्धि शोधन कर सकते हैं। तो बच्चों हम वर्तनी यानी सही उच्चारण और बोलने सही शब्दों को बोल करके और व्याकरण के नियमों का पालन करके हम अशुद्धि शोधन कर सकते हैं, शब्दों को शुद्ध लिख सकते हैं। व्याकरण के नियम ही बच्चों हमें शब्दों को पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को पढ़िए। धन्यवाद।